के पीछे 2 पट्टी फ्री। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ कोई बॉय है वहाँ। चैंपियन अल्लाह के पीछे 2 पट्टी फ्री। इस भाई के प्राइवेट है लक्ष्य सुपर तो इमामी नीचे ब्यूटी पार्लर थाईलैंड लकी बंची बबली माँ वाशिंग पाउडर माँ कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। महाभारत ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की। सारी थी किसके बने श्री कृष्ण घोड़े हाथ की। महाभारत मैंगो जूसी रेशन जूसी सारे लोगों से मिलती है बच्चों को छुट्टी। दादी का छुट्टी खिली खिली तुम जाने कहाँ चली सौदा के साबुन निर्मा। सभी की नहीं चमका भी जनता दीवार को कर सजानी हो घर की रौनक बढ़ानी हो ले आओ ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिएगा। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है। नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है। नेता बनाना भक्त मेरे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ। उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आज के शो का राज बनारसी आप सभी का स्वागत करता हूं उस शो में जिसके लिए कहा जाता है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है। आज हमारे साथ 3 ऐसे नौजवान हैं जो तीनों कुंवारे हैं। हालांकि कुंवारा तो मैं भी हूँ, नौजवान भी हूँ, इसीलिए ये एपिसोड मेरे दिल के बहुत ही खास है। आज का जो एपिसोड है वो है दीवाना स्पेशल एपिसोड। और ये दीवानों के नाम, ये एपिसोड, आज की कविता, आज का साहित्य, आज की तालियां, आज की शाम, आज का आपका ये कीमती समय उन दीवानों के नाम जिन्होंने कभी मोहब्बत की, जिन्होंने कभी चिट्ठियां लिखी, जिन्होंने कभी खत फाड़े, जिन्होंने कभी मोहब्बत में अपने आंसू बहाए। आज का ये एपिसोड उन सभी के नाम है। और हमारे साथ 3 ऐसे दीवाने बैठे हुए हैं। एक बनारस से आता है जिसका नाम होता है क्रांति बनारसी हमारे बीच, और उसी के ठीक बगल में मिर्जापुर की धरती से आए हमारे बीच हैं सर्वेश मिर्जापुरी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और ठीक उसी के बगल में वापस बनारस से हम आते हैं जिसका नाम होता है अंबुज मिश्रा इंतशार। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अंबुज मिश्रा। और आइए आज का इस एपिसोड को शुरू करते हैं, दीवाना स्पेशल एपिसोड। तो कुछ मोहब्बत की बात करते हैं। तो भाई क्रांति बनारसी जो कि लाल रंग पहने हुए हैं, गुलाब की तरह लग भी रहे हैं, गुलाब में कांटे जैसी इनकी दाढ़ियां हैं, तो गुलाब में कांटे नहीं होंगे तो कहाँ मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की महफिल को। और सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे युवा नाम को, एक ऐसे युवा चेहरे को जो अपनी बातों से आपके दिल को जीत लेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं, बुलाते क्रांति बनारसी को हम सभी के बीच। क्रांति बनारसी हमारे बीच है।
मैं क्रांति बनारसी आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राज बनारसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें इस काबिल समझे। मैं पहले 4 मिसरे रखता हूँ आप सबके। स्वागत है। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। क्या बात है। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। मैं वक्त देखता हूँ, शुरुआत कैसे होगी। लब पर भरी शिकायत है, बात कैसे होगी। मैं वक्त देखता हूँ, शुरुआत कैसे होगी। वाह। चुपके से आ गई है महबूब मेरे छत पर। चुपके से आ गई है महबूब मेरे छत पर। बादल भी सोचते हैं बरसात कैसे होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्रांति, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरसात कैसे होगी। मैं एक गजल आप सबकी नजर करता हूँ, सुनेगी। स्वागत है क्रांति। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। आए हाय, इशारों की बात। का कोई इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही। बहुत बढ़िया। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। वाह। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। क्या बात है। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया। मेरे जीने का मकसद न मुझको मिला। मेरे जीने का मकसद न मुझको मिला। मेरा जीना गवारा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उनका कोई बहुत बढ़िया शेर। वाह। हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। ख्वाब में जिससे मिलने की आरज़ू। ख्वाब में जिससे मिलने की थी आरज़ू। वाह। ख्वाब में जिससे मिलने की आरज़ू। ख्वाब सारा वो पूरा हुआ ही नहीं। वाह वाह। उनका कोई इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। मैं तो खुशियाँ सभी पे लुटाता रहा। बहुत बढ़िया। मैं तो खुशियाँ सभी पे लुटाता रहा। मेरा गम से किनारा हुआ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर। वाह। उनका कोई इशारा वाह। हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। दुनिया भर के लिए वो मसीहा बना। क्या मिसरा है। वाह, बहुत बढ़िया मिसरा है। वाह। वो मसीहा बना। सच है पर वो हमारा हुआ ही नहीं। क्या बात है क्रांति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इशारा हुआ ही नहीं। मैं किसी का दुलारा हुआ ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है क्रांति बनारसी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम सुन रहे थे क्रांति बनारसी को, जिसने की मोहब्बत से अपनी बात, मोहब्बत की बात, कविताओं की बात, गजलों की बात, शायरी की बात। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्रांति तुमको कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भाई उसी मिजाज के शायर को बुलाते हैं जो मोहब्बत से अपना ताल्लुकात रखता है, वो भी बनारस का है, जिसका नाम होता है अंबुज मिश्रा इंतशार। जोरदार तालियों से आप सभी के बीच। अंबुज मिश्रा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिना भूमिका के गीत आपको सौंपता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुने। स्वागत है अंबुज।
कि जानलेवा हुआ वार है। आए है, क्या बात है। जानलेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं। क्या बात है यार, वाह। जानलेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, लौट कर मैं चला जा रहा, मेरे लायक यहाँ कुछ नहीं, जानलेवा हुआ वार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सपना मेरे दिल में था पल गया, किस लिए आज लोगों को है खल गया। वाह। जग तो उत्सव मनाया, मगर बस उसी चांदनी रात में मेरा घर जल गया। आए हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। मैं भटकता रहा राह में, है मेरा आशियां कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह। जानलेवा हुआ वार है। सुने कि लाख पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वह रह गई। वाह। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर्वत ने रोका, नदी बह गई, एक पीड़ा जो मन में थी वो रह गई। प्यार का आंखों से ही पता चल गया, होठ कंपित थे वो कुछ नहीं कह। आए है, क्या बात है। चाहता हूँ उसे आज भी, आहा, चाहता हूँ उसे आज भी, चाहता हूँ उसे आज भी, आहा, वो नहीं तो जहाँ कुछ नहीं। क्या बात है, मुझवा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुआ वार है, चाहा मैंने नहीं था वही है हुआ, इस जगत में निरंतर यही है हुआ। चाहा मैंने नहीं था यही वही है हुआ, इस जगत में निरंतर यही है हुआ। क्या बात है। धर्म की पुस्तकों में ये लिखा गया, हो गया जो हुआ है सही नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सशंकित हुआ प्यार है। क्या बात है अम्बुज। ये सशंकित हुआ प्यार है, जिसके है इम्तिहान कुछ नहीं। क्या बात है अम्बुज, बहुत बढ़िया। जानलेवा हुआ वार है, मेरे तन पे निशान कुछ नहीं, जानलेवा हुआ वार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अपनी बात मोहब्बत के अंदाज में। मोहब्बत में कितनी दिक्कतें आती हैं, मोहब्बत में कितनी परेशानियां होती हैं, जो अपनी कविताओं, अपनी गजलों, अपने गीतों के माध्यम से एक बहुत बढ़िया शायर, कवि, गीतकार अंबुज मिश्रा बता रहा था। बहुत बहुत बधाई अंबुज इसके लिए तुमको। अब मैं उस कवि को बुला रहा हूँ जो मिर्जापुर से आता है और अपनी बात इतने सलीके से रखता है, इतनी बढ़िया से रखता है, जिसकी कविताओं में एक व्यंग मिलता है, जिसकी कविताओं में एक हास्य मिलता है, जिसकी कविताओं में एक रस मिलता है, जिसकी कविताओं में एक भाव मिलता है, जिसकी कविताओं में वो साहित्य मिलता है जो सुनाने के लिए हम आपके पास आए हैं लेकर इस शो को, जिसका नाम है ठाक ओके महफिल। और मैं उस शायर, उस कवि, उस गीतकार को बुलाना चाह रहा हूँ जोरदार तालियों से आप सभी के बीच, सर्वेश मिर्जापुरी, मिर्जापुर से। सर्वेश
चूंकि ये शो दीवानों के लिए स्पेशल रखा गया है, तो आइए मैं दीवानों की कुछ बात आप सभी से करता हूँ। स्वागत है 4 सर। पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि अपना नौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी, अपना नौकर बना के छोड़ेगी, टूटा लौकर बना के छोड़ेगी। अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, अपनी रानी समझ रहे हो जिसे, तुमको जोकर बना के छोड़ेगी। वाह क्या बात है यार, बना के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमको जोकर बना के बहुत बढ़िया। छोड़ेगी। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि रंग अपना दिखा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से, रंग अपना दिखा गई फिर से, नींद मेरी उड़ा गई फिर से। क्या बात है। रात कल बोल कर वो गुड नाइट, रात कल बोल कर वो गुड नाइट, ऑनलाइन वो आ गई। क्या बात है यार, वाह वाह बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वो आ गई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऑनलाइन वो आ गई फिर से। और प्रदेश में एक नई नई घटना घटी, मैं 4 पंक्तियों से घटना से जोड़ता हूँ, आप सभी को सुनिएगा। कि दिल का पेशेंट वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी, दिल का पेशेंट वो बना देगी, 50% वो बना देगी। क्या बात है। उसको तुम SDM बना देना, उसको तुम SDM बना देना, तुमको सर्वेंट वो क्या बात है, बहुत बढ़िया, सर्वेंट वो बहुत अच्छा, तुमको सर्वेंट वो बना देगी। बहुत अच्छा। और सुनिएगा, एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। एक छोटी सी गजल आप सभी के बीच रखता हूँ, अपनी गजल में सुनिएगा। कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई। आए है। सुनिएगा, देर करने के जो लोग लेट लतीफ होते हैं उनसे क्या नुकसान होते हैं। कि प्यार उससे करने में देर मुझसे हो गई, आह भरने भरने में देर मुझसे हो गई। लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, लोग जल्दी जा रहे थे इश्क में शमशान पर, साथ उसके मरने में साथ उसके मरने में देर मुझसे हो गई। मंडप से हुई दुल्हन, मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंडप से हुई दुल्हन प्रेमी के संग फरार, सजने और संवरने में देर मुझसे हो गई। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए। 4 बच्चे। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है सर्वेश, बहुत बढ़िया। उसकी शादी हो गई, फिर 4 बच्चे भी हुए, और लिखने पढ़ने में देर मुझसे हो गई। और ये दीवानों स्पेशल के लिए शो है। आखिरी शेर आप सभी की नजर करके रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, 1 दर्जन, 1 दर्जन लड़कियों से प्यार का चक्कर रहा, एक बार ठहरने में देर मुझसे हो गई। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया। साथियों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही युवा शायर, हमारे बहुत अच्छे मित्र सर्वेश मिर्जापुरी को, जिनकी कविताओं ने मुझे जहां तक उम्मीद है आपके दिलों में अब तक जगह बना लिया होगी। और आइए अब मैं चलता हूं अपने शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी के पास। और चूंकि दीवानों का स्पेशल शो चल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर गीता जी, आपने सुना आज क्रांति बनारसी, सर्वेश मिर्जापुरी और अंबुज मिश्रा को, ये दीवाने हैं। आप भी किसी उम्र में आपके साथ कुछ घटना घटी होगी, मैं आज वो किस्सा आपसे सुनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चाहता हूँ, आप आज हास्य का माहौल चल रहा है और हास्य का ये कार्यक्रम है, पूरा हंसी मजाक हम लोग आज बहुत करें। मैं आज आपसे कुछ चुटकुले सुनना चाहूंगा जो आपके पसंदीदे हों। एक दिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई। अच्छा। पति गुस्से में आकर बाजार गया। अच्छा। और
एक रॉकेट खरीद लाया। रॉकेट? हाँ, और पत्नी को दिए, बोले कि ये ले रॉकेट। पत्नी बोली ये क्या बदतमीजी है। हाँ। तो उन्होंने बोला, पति महोदय ने बोला तुझे चांद और सितारे चाहिए थे ना, ले बैठ कर उड़ जा। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इसी तरह हंसाते, मुस्कुराते, गुदगुदाते और आपको नई नई कविता और नए नए कवियों से मिलवाते हम फिर लौटेंगे अपने अगले एपिसोड में, उस शो में जिस शो का नाम है कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। के पीछे 2 बट्टी 3 तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां कोई बॉय है वहां। चैंपियन अल्लाह के पीछे 2 बट्टी 3 इस भाई के प्राइवेट है लक्ष्मी सुबह तो इमामी नीचे ब्यूटी पार्लर थाईलैंड लकी बंची बबली मां वाशिंग मशीन मां कपड़े धोती तेरी मां मेरी मां की झाग दे जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारी थी किसके बने श्री कृष्ण घोड़े हाथ की। महाभारत मैंगो जूसी रेशन छूटी, सारे लोगों से मिलती है बच्चों को छुट्टी, ताजी बलबुट्टी खिली खिली तुम जाने कहाँ चली सौदा के साबुन निभा सभी की नहीं चमकावी झंडा, दीवार को कर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, ले आओ ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए, हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है। धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा। जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे,
कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस है, मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है। अब बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली ओली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। हाँ। प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने के छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है। ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है। हाँ। वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ। क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति। हाँ। मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया। बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए। हाँ। पहले कुत्ते खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। हाँ। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है। ठीक है, कही है। हाँ। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया। एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया। कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने कुत्ते से कहा अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था
नागेश जी के बारे में पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है? क्यों भेजा गया? छोटा सा प्रसंग। हाँ हाँ ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती हो गए प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे? इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए, इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है? बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ। और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है? हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे तो मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है? बोले जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है? सेल्फी दिखाऊं क्या? वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए? तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, ये देखो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है? हारा हारा महादेव, जय 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 जय। क्या बात है? हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे, कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या बगलिए में बैठे? बिल्कुल, आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आँख निकाल लेंगे। नहीं, नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर। हाँ। आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी पेशे से पत्रकार है, इसलिए देर रात्रि आए। कवि भी है, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है। हाँ। जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है? तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा। 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ।
इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में से क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं। इस मरीज को मैं लूट लिया हूं, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के साथ हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। खैर क्षय से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर क्षय से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा सातवां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे। हम दोनों की शकल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़। और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्लर नहीं है, आगे बढ़। भिखारी का कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं। एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे। उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था। कुल मिला के फोटोकॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज्यादा स्मार्ट है। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या गुरु, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं, कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या बात है।
कर लीजिए, थोड़ा सम्मान करवा दें। मित्रों, अभी हाथ से कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को, रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को, बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है। को प्रणाम करता हूं। इस देश में जितनी ईमानदारी बची है बस उतने ही लोग यहाँ पे हैं। इतने ही लोग यहाँ पे हैं जितनी देश में ईमानदारी बची है। और किसी चीज को ढोने के लिए ज्यादा लोग की जरूरत नहीं, 4 कंधे की जरूरत है और उतने लोग यहाँ हैं। अब आप लोग ढो रहे हैं उसे। आप लोग आनंद लीजिए, तालियों का महोत्सव करिए। ये लगे कि जैसे ये 5 आदमी हैं तो यहाँ 5000 लोग बैठे हैं। ये भाव आपको देना है। कविता समझ में आवे चाहे न समझ में आवे, ताली ठहाका देना ही है। और नहीं समझ में आती तो बगल वाले का पीठ ठोक दीजिए। आप लोग फ्री हैं, आनंद लीजिए, क्योंकि हम लोग हास्य रस के व्यंग्य के कवि हैं। मैं व्यंग्य करूंगा, कोई उस पर ताली न बजावे, कोई हंसे नहीं तो और लगेगा जैसे अब आत्महत्या ही कर लो। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आत्महत्या न करे तो हर लाइन पे आपको ताली ठहाके देने हैं। और ये ताली ठहाका बताएगा कि हम कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रहें। ये सब है। देखिए, मैं कुछ नई कविता ला रहा हूँ, आज लिखा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मैं तो कविता तो बहुत है, हजारों कविताएं हैं। राज भाई यहाँ पे नए पौध हैं, नई पौध है, और नई पौध को जब तक उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे तो वो पौधा आगे फल नहीं देगा, वृक्ष नहीं बनेगा। तो राज बनारसी को हम लोग इस पौधे को वृक्ष बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां राज बनारसी को करिए, क्योंकि ये बच्चा, देखिए, एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी तो सब भाग गए, सब जानवर भाग गए, आदमी भाग गए। एक चिड़िया चोंच से पानी उठाती थी किसी छोटे से बर्तन में और लाके डालती थी। सुबह से शाम हो गया, तो जब शाम हो गया तो लोगों ने उस चिड़िया से कहा, कहे तेरे इस प्रयास से आग तो नहीं बुझा? तो वो बोली चिड़िया कि आग नहीं बुझा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल में आग लगी तो सभी लोग भाग गए, बस एक चिड़िया ही पानी दे। तो इस समय जंगल में आग लगी है और एक चिड़िया राज बनारसी हैं जो सबको जिलाए हुए हैं, मेहनत करते हैं 4 बार चाचा जी ये, चाचा जी वो, करो भाई, हमारे तरफ जो सहयोग होगा करेंगे। आइए हम कुछ नई कविताएं छोटी छोटी सुना रहे हैं। ये राजनीतिक कविताएं हैं और मैं सोच रहा हूं इससे अच्छा श्रोता कहीं मिलेंगे नहीं, यहाँ झूठ कोई करेगा नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, और पब्लिक में है, जो 10,000 पब्लिक में है, वहां पे सब हुट कर देंगे तो गड़ा जाएगा। तो मैं इसका प्रयोग यही कर रहा हूं। अगर ये कविता जम गई तब हम वहां 10,000 में सुनाएंगे। ये आपके ऊपर है कविता कितनी जमती है। एक नेता ने, एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह गाली दिया, एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह दिया गाली, इस तरह दिया गाली, जा
तेरी जवानी भी राहुल गांधी की तरह हो खाली। एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह दिया गाली, जा तेरी भी जवानी राहुल गांधी की तरह हो खाली। जिस तरह मछली तड़पे बिन पानी, जिस तरह मछली तड़पे बिन पानी, तेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी कुछ इस तरह छीने जैसे हो छीनी अडवाणी। जैसे छीनी अडवाणी। एक कविता सुन, बस हम सुनाएंगे जरूर, ताली बजाओ चाहे मत बजाओ, आनंद लीजिए। हम व्यंग के कवि, दिमाग लगेगा आपका। अब आप लोग सब दिमागदार हैं, जितने बताया ना, इतने ही लोग हैं इस देश में। अगर ताली हमारे सम्मेलनों में नहीं बजाना तो अगले जन्म में छक्का बजने वाला। हाँ, इसलिए सुनिए ये व्यंग देखिए, बात मैं बहुत दूर के कहूंगा, समझ की बात है, आनंद लीजिए। सपा को कुछ कहो, बसपा को कुछ कहो, कांग्रेस को कुछ भी कहो, सपा को कुछ कहो, बसपा को कुछ कहो, कांग्रेस को कुछ भी कहो, कोई बात नहीं। पर जमाना यह कह रहा है कि भाजपा को जिसने भी कुछ कहा वो कहीं का नहीं रहा। क्या सही बात, सही बात। पर जमाना ये कह रहा है भाजपा को जिसने कुछ भी कहा वो कहीं का नहीं रहा। ताली बहुत कमजोर है, ये गलत बात है। कितनी बड़ी बात कह रहा आप सोचिए, आप कितनी बात, जाइए दूर तक जाइए, मैं मेरी कविता पे 4 लाइन और सुनिए। राहुल को लोग नाहक उल जरूल बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल को नाहक लोग उल जलूल बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल का कोई दोष नहीं है। 19 जून 1970 को राहुल इस धरती पर आए। 19 जून 1970 को राहुल इस धरती पर आए और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर दर्शाए। क्या बात है बाबा। उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर पर्दे पर दर्शाए। जिस दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाता है, जिस दिन पूरा विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाता है, उसी दिन सरदार मनमोहन सिंह का जन्मदिन आता है। उसी दिन सरदार मनमोहन सिंह का जन्मदिन आता है। और जिस दिन सृष्टि के निर्माता का हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री पैदा हो जाते हैं। उसी दिन हम मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं। अब आप सुनिए, मजा आ रहा है कि नहीं? तो तालियां बजाइए। राहुल गांधी हमसे आज वो राज बोले ये आपको सब पर बैन करना है, राहुल पे, कांग्रेस पे, भाजपा पे, सब पे। तो हम कहे हम तो पहले यही करते थे, डर के मारे नहीं कर रहे हैं। ये होटल बनवाए हैं, होटल के मालिक हैं सब, पता नहीं कब बुलडोजर आ जाए। तो हम आजकल हम व्यवसायी हो गए हैं भाई, प्रोफेसर हम BHU में, तो अब प्रोफेसर से अब आके यहाँ पे अब व्यवसायी हो गए, कवि हैं अलग से। तो हम कवि तो व्यंग पढ़ता है, समाज में जो देखता है, वो किसी का आंसू अगर गिरा तो कवि नहीं लिखा तो कवि नहीं है। किसी की पीड़ा को कवि यदि लिख के नहीं हरा तो कवि नहीं है। तो कवि तो अपना कर्म करेगा, लेकिन व्यवसाय करेगा तो डरेगा, क्योंकि व्यवसाय चोरी जरूरी है, बेईमानी जरूरी है। अब कानून की इतनी धारा है तो एक भी धारा में नहीं बचेंगे आप।
सब धारा लग जाएगी। सही बात। हाँ, अब बाद में गंगा की धारा में चले जाएंगे आप। हाँ, ये स्थिति है। तो मैं कविता सुना रहा हूं कि राहुल गांधी नहीं, ये राहुल खान, ये हैं राहुल खान, क्योंकि दादा थे इनके फिरोज खान। बजाई ताली बजाना पड़ेगा, बात सच बोल रहा। देखिए कवि सच बोलता है। राहुल गांधी नहीं है, ये है राहुल खान, क्योंकि दादा थे इनके फिरोज खान। मतलब एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बने घूम रहा फिरोज खान का पोता। ब्राह्मण बने जनेऊ पहने घूम रहा है फिरोज खान का पोता। राहुल बोले, देखिए ये भी संसद में बोले थे। हम लोग पकड़ते हैं बात, अब कविता लिखते हैं। आप भी सोचते होंगे लेकिन लिख नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं और कलम उस भावना को कलम से प्रदर्शित करते हैं। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर हिंदुत्व नहीं है मुझ में। राहुल बोले, संसद में बोले थी बात, देखे होंगे आप लोग। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर हिंदुत्व नहीं है मुझ में। ये तो इसी तरह हुआ जैसे मैं पुरुष हूं। अच्छा फिर तो सुनिए। स्वागत है। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर मुझ में हिंदुत्व नहीं। ये तो उसी तरह हुआ जैसे मैं कहूं पुरुष हूं, पर मेरे में पुरुषत्व नहीं। एक कविता और सुन लीजिए, समझिए कविता। पहले श्रोता आप हैं, सौभाग्य है आपका। अभी देख रहे कितना ये कितना चलेगा। चुनाव आयोग बोला चुनाव 2 चरणों में होंगे। अभी बोला है बिहार का, आज ही कविता लिखा, कल बिहार बोला है। चुनाव आयोग बोला चुनाव 2 चरणों में होंगे। ये राज खोला कि पहले चरण में नेताजी आपके चरणों में होंगे। पहले चरण में नेताजी आपके चरणों में होंगे, दूसरे चरण में आप नेताजी के चरण में होंगे। अच्छा, दूसरे चरण में आप नेताजी के चरण में होंगे, उनकी शरण में होंगे, और हम 5 साल तक भरम रहेंगे, भरम में, पर नेताजी ईमानदारी से लगे रहेंगे देश चरण में, भरण में, झोली भरण में, झोली भरण में। और एक करवा चौथ है, अभी हुआ कि पत्नी की बात कर रहे थे पैर दबाने की। अरे तू पैर नहीं दबाओगे तो गला दबा दी। नीला ड्रम जानते हो, आजकल महिला नीला ड्रम लेकर रखी हुई है, बस उनको मौका मिला तो पैर और दबाते रहोगे तो सुखी रहोगे, आशीर्वाद मिलेगा, बाल बच्चा भी पैदा होगा। वाह, महिलाओं की हर चीज दबाने की होती है। उनके दबाव में टूट गए, नीचे के दतवा टूट गए। छत पे चढ़े जो वो, छत पे चढ़े जो वो, पतंग उड़ाने के बहाने। पत्नियां कितनी खतरनाक होती है, देखिए कितनी चालाक होती है कि हमारा पति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो पूरा मोबाइल आप ला कर रख के रखिए लेकिन खोल लेती है। तो पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। छत पे चढ़े जो वो, पतंगे उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई छम से, कपड़े सुनाने के बहाने। क्या बात, ये
ये जगह चौधरी का पक्का अनुभव है मेरे जवानी का। छत पे चढ़े जो वो पतंगे उड़ाने, पड़ोसन भी आ नाला घसा गया था। अच्छा ठीक है, पत्नी के नाम में बड़कन खिसक जाला हमार का। छत पे चढ़े जो वो पतंगे उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई छम से कपड़े सुखाने के बहाने। रासुन जब देखा बीबी ने ये हसीन नजारा, वो भी डंडे लेकर आ गई छत पे बंदर भगाने के बहाने। वो भी आ गई छत पे वो भी डंडे लेकर आ गई छत पे बंदर भगाने के बहाने। और देखिए आजकल केवल फेसबुक पे रह रहे हैं, फोटो पे खिंचाने पे आदमी मोबाइल में है, यहाँ है। मैं दो पंक्ति कहता हूँ, सच्ची की बात कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।